नमस्कार। तितली जब उड़ती है तो कितना उत्साह लगता है। वह एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती रहती है, सुगंध लेती रहती है। बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं। जैसे ही वो पकड़ने वाले होते हैं वह दूसरे फूल पर उड़ जाती है। क्या मज़ा आता है, क्या उत्साह रहता है। इसका जीवन जब तितली जन्म लेती है तो वह 4 चक्रों से होकर के गुजरती है। पहले तितली जो मादा तितली है वह अपना अंडा पत्तों पर देती है। उन पेड़ के पत्तों पर जिस पत्ते को कैटरपिलर खा सके, लार्वा उसका खा सके, उसी पत्ते पर वह अंडा देती है। गोल या अंडाकार उसका अंडा होता है। कुछ समय बाद अंडे का कलर चेंज होता है और अंदर हलचल होने लगती है। इसके बाद कैटरपिलर या लार्वा निकलता है। निकलने के बाद वह सबसे पहले उसका खाना क्या है? वही अंडे का खोल, जिससे वह बाहर लार्वा निकलता है। कैटरपिलर जो निकलता है सबसे पहले वह अंडे के खोल को ही खाता है। वही उसका खाना है, वही उस समय उपलब्ध है। उसके बाद जिस पत्ते पर उसका जन्म होता है उस पत्ते को खाता है। जानती है तितली कि कैटरपिलर तुरंत कहाँ जाएगा, इसीलिए उस पत्ते पर जन्म देती है जिसको कि वह खा सके, जी सके। तो कैटरपिलर पौधों के पत्तों को खाकर मजबूत होता है, खूब पत्ते खाता है, जी भर के खाता है। उसके बाद वह प्यूपा में तब्दील होता है, खोल छोड़ता है, संघर्ष करता है। संघर्ष करते करते जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ता है वैसे ही कैटरपिलर या लार्वा खोल छोड़ता है और प्यूपा में तब्दील हो जाता है। प्यूपा भी संघर्ष करते हुए अपना खोल छोड़ता है, अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवर का निर्माण करता है। उसके बाद जो है कुछ समय बाद संघर्ष करते हुए वयस्क तितली का जन्म होता है। फिर कुछ समय बाद वह उड़ने लगती है और क्या मज़ा आता है, वाह बेहतरीन। एक बार बायोलॉजी के टीचर अपने छात्रों को यह सब क्रम बता रहे थे, समझा रहे थे कि कैसे अंडे से लार्वा या कैटरपिलर और फिर कैसे लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क तितली का जन्म होता है। यह सब बता रहे थे क्योंकि बच्चे ऐसे ही तितली को देखने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं कि क्या कहना। शुरुआत में तो काफ़ी दिन तक वो स्टार्टिंग में जब लेके जाते थे बायोलॉजी के टीचर, तो बच्चे थोड़ा धीरज रखते थे क्योंकि साथ में थे वो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि तितली के जन्म स्थान पर ले कर के गए और बोले, उस समय प्यूपा से वयस्क तितली या प्यूपा से तितली का जन्म होना था। तो बायोलॉजी के टीचर बोले कि देखो हमको कुछ ज़रूरी काम है, मैं जाता हूँ, तुम सब इसका ज़रूरी संघर्ष मत छीनना, तुम लोग कुछ मत करना, अपने आप होने देना, तितली को अपना संघर्ष उसको करने देना, तुम लोग छेड़ना मत। वो चले गए, उनको कुछ आवश्यक काम था। बच्चे यह सब देख रहे थे कि कैसे प्यूपा से, कैसे प्रोटेक्टिव कवर से तितली जो है वो जन्म ले रही है। उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशानियां हो रही थी। उस प्रोटेक्टिव कवर से, प्यूपा से बाहर निकलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अब बच्चों का भोला मन, वो दयालु स्वभाव, वह सोचे
कि कितना संघर्ष कर रही है बेचारी, कितना तकलीफ़ हो रही है। अगर हम सब सहयोग इसका कर देंगे तो यह आसानी से तितली कवर से बाहर निकल आएगी। कुछ बच्चे बोले कि गुरुजी मना किए हैं, लेकिन वो लोग को दया आ गई। फिर सारे बच्चों ने मिल करके उसका जो प्रोटेक्टिव कवर था वह तोड़ डाला और तितली को बाहर निकलने में सहायता किए। सारे बच्चे बड़े खुश थे, ताली बजा रहे थे। लेकिन यह क्या, कुछ ही समय बाद तितली मर गई। वह उड़ ना सकी, वह भाग ना सकी। बच्चे बड़े निराश हुए। बायोलॉजी के टीचर आए और बहुत क्रोधित हुए। बोले कि मैंने मना किया था कि तुम लोग कुछ मत करना, तुम लोग सहयोग मत करना। तुम लोग जो अपने समझ से सहयोग किए हो वही कारण बना तितली के मृत्यु का। जब प्यूपा से तितली का जन्म होता है या उसके पहले भी जब कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, इस दौरान जो संघर्ष करती है वो तितली, कैटरपिलर, प्यूपा अपना जो खोल छोड़ता है या प्रोटेक्टिव कवर से बाहर निकलता है, तो उस संघर्ष से ही तितली को ताकत मिलती है, शारीरिक मजबूती मिलती है, उसके पंखों को ताकत मिलती है, उसके पैरों को ताकत मिलती है उसी संघर्ष से। तुम लोगों ने सारा उसका संघर्ष ही छीन लिया, जिससे न पैरों में ताकत रही और ना ही पंखों में। वह उड़ नहीं पाई और वह मर गई। बच्चे बड़े निराश हुए, ऐसा वो कभी सोचे न थे। इस कहानी का यह मतलब है कि किसी से भी, माँ बाप को भी यह समझने की बात है, हर किसी को यह समझने की बात है कि किसी से भी आवश्यक समय और ज़रूरी संघर्ष मत छीनिए। हर चीज़ एक समय लेता है। बच्चा भी जन्म लेने में 9 महीने का समय लगता है बच्चे के जन्म लेने में। अगर कोई ऑपरेशन से या कैसे भी कोशिश करे कि 5 महीने में ही बच्चा मिल जाए तो मिल तो जाएगा, लेकिन अविकसित बच्चा मिलेगा, हो सकता है वह बच भी ना पाए। तो आवश्यक समय, ज़रूरी जो रिक्वायर्ड टाइम है और जो संघर्ष है किसी का मत छीनिए, नहीं तो जीवन भर आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। संघर्ष आवश्यक है, यही हमें आगे बढ़ाता है, इसी से हम निकल कर के कुछ बेहतर बनते हैं। यही जो है साधारण और असाधारण लोगों में अंतर करता है। जब कभी विपरीत हालात आते हैं तो यही संघर्ष हमारे काम आता है। ये बहुत कुछ सीखने जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।